बिल्कुल बिल्कुल। आरिफ हबीब जवाब दीजिए भाई, अब जवाब आपको, कार्रवाई कब करेंगे? मुस्कुरा रही है, बोलिए, पीयूष जी को लाया जाए, आशीष तैयार रहे जी। देखिए, पहले तो आशीष भाई का जो सवाल था, ले आइए भाई, आशीष हमारे तिवारी बहुत ले ही आइए। अच्छे भाई भाई हैं, और हम्म। हमेशा मैं अरे समझते हैं आशीष नीच भाई अचल को। राजभर बोल दिया भाई, छोड़ा क्या उन्होंने, उनने? हम्म। नहीं नहीं, वो आपके तो आपके देखिए विधायक को, राष्ट्रीय महासचिव को नामकरण कर दिया भाई, नया नाम दे दिया है। नहीं, मैं समझता हूँ कि भगवान राम की भी ये परंपरा नहीं रही है, वो भी लोगों हम्म। को माफ कर देते थे। हम्म। विरोध जताना संसदीय प्रक्रिया में जायज है, अधिकार है, और आशीष तिवारी जी ही नहीं बल्कि सनातन धर्म के जितने लोग हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूँ और जी। उनको अपने से संबद्ध करते हुए बोलता हूँ हम्म। कि अ, अगर उन्होंने रामचंद्र जी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया तो जीतन राम जी के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था उनको, और हम्म। उनके विषय में ज्यादा बोलना चाहिए था। उन्होंने हम्म। कहा एक सवाल की लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जब गोली चलवाई अयोध्या में, तो उसी गोली चलवाने वाले अधिकारी को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष भी बना दिया। मीठा मीठा हा, कड़ुआ कड़ुआ थू, तो दोनों नहीं चलेगा, ये पाखंड में आता है। हम्म। दूसरी चीज, जीतन राम मांझी ने भी वही सवाल किया है जो आरोप राम अचल राजभर पे आप लगा रहे हैं। क्या कहा वो नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। उन्होंने जलाने की बात की, लगभग वही आरोप जीतन राम मांझी ने भी लगाया था। आज केंद्र में कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, और अभी सीटों को लेकर के वो बहुत परेशान थे, और एनडीए ने उनको सम्मानजनक अरे सीटें बिहार में अरे दे छह दी हैं। छह छह सीटें मिल गई हैं, 6 सीटें मिल गई उनको, है हाँ, ठीक है, खुश हैं आप लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि उनको, उन्होंने भी यही कहा था, अच्छा। रामचरितमानस को लेकर के ही कहा था। और हम्म। आई लव मोहम्मद पे भी इन्होंने अभी बयान दिया था कि यह सांप्रदायिक है। अभी एक नैरेटिव सेट किया जाता है बार बार कि सर तन से जुदा और तमाम बातें हैं। कहाँ तन से जुदा हुआ? बरेली में पीट के गिरा दिया गया, मकान से लेकर के, दुकान से लेकर के, बड़े बड़े नर्सिंग होम, होटल, अरे और अरे जयपुर याद दिला हाँ, रहे हो, अरे वो जयपुर की याद दिला एक रहे हैं, मिनट, कन्हैया की, कन्हैया नहीं टेलर की याद नहीं, दिला मैं रहे बता रहा हूँ, हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म। वो हम्म। हो गया, इसीलिए तन सर से जुदा तो नहीं किया, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। हम्म। धर्म संसद अरे लगाई, भाई अब अब देखिए मैं धर्म मैंने की, नहीं किया। एक मिनट, अभी आप गौरव भाई न बोलिए, जैसे विवेक भाई, अरे अभी आशीष भाई ने कहा था कि मुझे कह लेनी थी, जो सवाल का जवाब बोल क्योंकि लिए, बड़े समय बड़े कम है। नाराज हो जाते हैं आप लोग, तो बड़े नाराज हो जाते हैं, नहीं नहीं, बोलिए जी। नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं जी। आपसे निवेदन कर जी। रहा हूँ, मैं आपसे जी निवेदन कर बोलिए, सकता हूँ, आप ही के माध्यम से चलिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे। चलिए, बोलिए 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 तो बोलिए, आई आशीष लव भाई। मोहम्मद पे भी उन्होंने कहा, और इसके पहले धर्म संसद में भी क्या बातें हरिद्वार में कही गई, कई कई दिन लगा करके, तो मैं उस बहस पे जाना नहीं चाहता हूँ। चूंकि देखिए, अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमें सब मजहबों का, अजमतों का ध्यान रखना है। यहाँ पूजा भी है, नमाजें भी हैं, यही पहचान थी अपनी, यही पहचान रखना है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। बादशाह खान, राणा लखनवी से लेकर के सैकड़ों लोगों ने रामचरितमानस, गीता, जो पवित्र धर्म ग्रंथ है, इसको उन्होंने उर्दू में और फारसी में लिख करके पूरी दुनिया में प्रचारित करने का काम किया। डॉक्टर राही मासूम रजा, एक नहीं सैकड़ों मिसाल दे दूंगा। अगर हम मजहब के खिलाफ होते, हमें अच्छा लगता तो हम ये काम नहीं करते, लेकिन हमने किया है, हमने भाईचारगी दिखाई है। और कहा है उसी में किसी ने, रामचरितमानस का रूपांतरण करते, अनुवाद करते हुए, कि राम राम जपने से अनिष्ट होता है, दुख हरते हैं, हमें सुकून मिलता है। ये मुस्लिम स्कॉलर ने कहा है, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी भारत पिलाप था, मैंने इस बात को भी वहां कोट किया था, मैंने जी। किताबों में पढ़ा है इसको। तो मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। और विकास भाई की बात का जवाब यह है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं कतई इसको अच्छा नहीं मानता हूं। इसलिए नहीं मानता हूं कि यह ठीक। संविधान विरोधी है। मैं एक सेकंड, मुझे जवाब दे लेने दीजिएगा, विकास भाई का और पीयूष भाई की भी बातों को मुझे कहना है। हाँ, यह जल्दी बोलिए, संविधान समय कम है। विरोधी है, संविधान विरोधी है। और निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सनातनी है, और उन्होंने इसका परिचय भी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, वो सनातनी है। उन्होंने पूरी कर्मकांड किया अपने पिताजी के, उसको शादी भी उसी तरह से किया, जीते भी उसी तरह से हैं। तो वो किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी इस तरह की गाइडलाइन पे नहीं चलती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, जो वासुदेव कुटुंबकम के नारे को जोड़ते हुए लोक
कल्याण, विश्व कल्याण, ठीक है, विश्व नागरिकता का सपना देखते थे। तो समाजवादी जल्दी बोलो। पार्टी इन सब बातों में मुझे जो लगता है कि जो बात आई है कार्रवाई की, रामचंद्र निश्चित राजभर रूप कब से निकालेंगे पूछ रहे हैं, पीयूष बोल रहे हैं मैं रामचंद्र वही राजभर वही पे कार्रवाई कब मैं करेंगे? बता रहा हूँ, हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता 2 रहा हूँ दिन हो जिस गए। दिन मैं कह रहा हूँ जिस दिन जीतन राम मांझी, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, नरेश अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, मुझे लगता है कि फिर कोई इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वो सत्ता के साथ है और अपमान करने के बाद भी साथ में है। यहाँ पे गुस्सा उनके खिलाफ ज्यादा होना चाहिए, हम तो सत्ता में नहीं है। रामचंद्र राजभर कैबिनेट मिनिस्टर हो चुके, विधायक है, राष्ट्रीय महासचिव है, उनको अब इससे ज्यादा पद देने की क्या जरूरत, हम सत्ता में भी नहीं। लेकिन मैं वकालत भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज जो लोग केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं वो बयान देने के बाद बनाए गए हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं उनके बेटे नरेश अग्रवाल के, वो बयान देने के बाद बनाए गए हैं। संजय निषाद तत्कालीन मंत्री रहते हुए बयान दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने हमारे ब्राह्मण समाज का खुला अपमान किया, वो भी आप कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए। निश्चित रूप से जिस दिन इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, भारत के अंदर कोई इस तरह की धर्म के ऊपर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा।